Hello, good morning, students. We have started the chapter Social Institution, and today's topic is Constitute Assembly. Okay, group of people who come together to formulate the Constitution. It take 2 years and 11 month. कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूट अपना संविधान बनाने में? 2 years 11 month. ठीक है. People come from all areas and section of society. Okay, a lot of case was taken about the lower caste and tribals. They were special tribal plans that spoke about giving them reservation. उन्होंने क्या किया भाई, रिजर्वेशन के लिए बोला गया. ठीक है. क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स को रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये समाज में क्या था, इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, इसलिए इंटीग्रेट देम इनटू रिजर्वेशन एंड अपलिफ्ट देयर स्टेटस. इनका जो स्टेटस है उसको अपलिफ्ट करने के लिए इनको क्या दिया गया, रिजर्वेशन. नेशनल डेवलपमेंट एंड ट्राइबल डेवलपमेंट. देखिए कैसे इनका है, मतलब डेवलपमेंट कैसे किया. बिल्डिंग अप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बाय कटिंग द फॉरेस्ट. देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया और क्या किया, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया. प्रिवेंट फ्लड, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन फैसिलिटी. ठीक है. क्या किया ये, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से क्या हुआ, फ्लड्स कंट्रोल हुई और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और इरिगेशन फैसिलिटी मिली. टेकिंग अवे लैंड एंड ऑक्यूपेशन फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट्स. और उनको उनकी ज़मीन मिल गई और ऑक्यूपेशन मिला और नेचुरल हैबिटेट्स भी क्या हो गई, मिल गई इससे. ठीक है. नो रिवलेशन फॉर ऑक्यूपेशन. देखो कौन कौन से हमारे जो सरदार सरोवर डैम जो रिवर नर्मदा पे बना हुआ है, देखो पोलावरम डैम्स ऑन रिवर गोदावरी. फॉरेस्ट आर रिच. क्यों फॉरेस्ट को क्या किया, क्यों है, क्योंकि ये मिनरल रिसोर्सेज में क्या है, रिच है. और माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होते हैं फॉरेस्ट की तरफ. इस दिस डिस्प्ले ट्राइबल्स को इन्होंने क्या किया, ये सब करके क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उनको जगह से वंचित कर दिया. फॉरेस्ट क्लियर कर दी गई. माइनिंग्स की वजह से ये क्या हो गया, इनको अपनी जगह नहीं मिली रहने के लिए. ठीक है. अब नो ट्राइबल्स कम इन फॉर सेटिंग अप रिसोर्स होटल्स फॉर रिक्रिएशन डिस्टर्ब्स लाइफ ऑफ ट्राइबल्स. अब क्या हो गया, इनकी लाइफ जो थी वो ट्राइबल्स जो जनजाति थी इनकी लाइफ क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई. सो मैनी पीपल कम इन ट्राइबल कल्चर गेट कोडेड एंड डायल्यूट. इसलिए जो पीपल्स हैं ट्राइबल्स के, वो कल्चर से क्या हो गए, मिल गए, अलग होके वो क्या हो गए, अब मिलने लगे लोगों में. ठीक है. जैसे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट झारखंड जो थे वो ज़्यादा अफेक्ट हुए इन चीज़ों से. अब देखो आज की जो युग है उसमें ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे क्या है. देखो इन लाइफ ऑफ ट्राइबल हैज चेंज, धीरे धीरे चेंज हुई है लाइफ जो है. इट हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन आवर एरियाज. जो भी हमारे सारे एरियाज को अफेक्ट किया है इसने, सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. लॉट ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट एंड मूवमेंट हैज़ टेक प्लेस इन रेबलियन. देखो बहुत सारे जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं, उन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस में भी ट्राइबल्स ने मूवमेंट करके हमारा जो सपोर्ट किया था. ठीक है. दिस हैज़ रिजल्टेड इन फ्यू चेंज. क्या क्या चेंज हुए. झारखंड फ्रॉम बिहार फाउंडेड इन 2000 एंड मैनेज. उत्तराखंड फ्रॉम MP बाय ट्राइबल ऑक्यूपाइड ऑल. छत्तीसगढ़ important government post. ठीक है. इन सम स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इन मणिपुर एंड नागालैंड आर डिक्लेयर एज डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज. The main power is present with the non-tribal, those they have violate revolts. The civil rights have been curtailed and tribal do not enjoy same freedom as residents of the country do not have same rights. The political situation of newly formed state is still not in control of the tribal. अब देखो ट्राइबल्स को धीरे धीरे उनका मतलब फॉरेस्ट और ये जब माइनिंग और ये सब होने लगी तो जो ट्राइबल्स हैं इनको क्या हुआ, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए और सोसाइटी में मिक्स होने लगे धीरे धीरे. ठीक है. This is because of non-tribal are more politically powerful, knowledgeable and still in control. Tribal do not have any political experience. इनके पास कोई political experience नहीं था, क्योंकि जनजाति थी, इनको ना मतलब इनको बोलने का वो था. धीरे धीरे इनमें सुधार लाया गया. ठीक है. एक्चुअल डिसीजंस आर टेकन बाय नॉन ट्राइबल. सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने इनके खिलाफ डिसीजन लिए गए ताकि इनका क्या हो, समाज में इनको इम्पोर्टेंस मिले, कहने का मतलब. ठीक है. ए न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ ट्राइबल हैज इमर्ज. अब क्या होगी थी, एक मिडिल क्लास ट्राइबल सोसाइटी सामने आई, जिसमें क्या था, बिकॉज ऑफ रीजन दे हैव बीन एजुकेटेड. रिजर्वेशन की वजह से क्या हुआ, इनको एजुकेशन मिलने लगी. ठीक है. और इनको क्या थोड़ी सी समझ आने लगी, हाँ भाई हमको भी क्या है, समाज में इम्पोर्टेंस मिल रही है. ठीक है. द जॉब अपॉर्चुनिटी हैव इंक्रीज, इम्प्रूव स्टैंडर्ड. अब इनकी स्टैंडर्ड जो लाइफ का वो भी अच्छा हो गया और जॉब्स मिलने लगी इनको. ठीक है. और स्टेटस जो था इनका इम्प्रूव होने लगा. ठीक है. पहले तो जंगलों में रहते थे ना, अब क्या हो गया, अब सोसाइटी में रहने लगे.
अब देखो इसके बाद द ट्राइबल एलाइट इन्फ्लुएंस द लोअर कास्ट ट्राइब टू एजुकेट देम। अब इन्होंने क्या किया, जो लोअर क्लास ट्राइबल्स थे उनको भी क्या किया, उनको भी जो मतलब एजुकेशन स्टार्ट कर दी, मतलब वो भी थोड़े से उनको भी वो भी इम्प्रूव हुए। फिर उसके बाद दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग ट्राइबल कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग जॉब। अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे अवेयर करा लोगों को, बताया ट्राइबल कम्युनिटी को, और उनको जॉब्स के लिए मतलब उनको जॉब भी मिलने लगे इससे। Assertion of tribal identity on its rise because of tribals are being educated। अब ट्राइबल्स क्या थे, एजुकेट हो गए थे। दे वांट टू बी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब वो क्या हो गए थे, डेवलपमेंट के पार्ट बन गए थे, और जो जिस एरिया में रह रहे थे वो क्या हो गया था, अब अच्छा डेवलप होने लगा था। ठीक है, अब देखिए आगे, दे वांट कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब उनका सारी लाइफ की जो सब में कंट्रोल हो गया था। अब देखो, दे वांट टू डेवलप ए ट्राइबल कंसेंसनेस। अब धीरे धीरे ट्राइबल्स को क्या करने गए, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा उनका, और वो जो दूसरी भी थी वो भी समाज में उनको भी इम्पोर्टेंस और डेवलपमेंट के साथ वो इम्प्रूव हो गए थे। अब फैमिली और किनशिप है। देखो फैमिली क्या होती है और किनशिप। फैमिली क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल जो हम फैमिली में रहते हैं ना, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एदर लीगली और बायोलॉजिकली बाय ब्लड, उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। Unit of people living together as sanctioned by society, bonds, togetherness, security and sense of sacrifice, belongingness. It is universal and permanent relationship। हम फैमिली को क्या सकते हैं, हम खूनी मतलब जो ब्लड रिलेशन है वो क्या है, हमारी फैमिली, ठीक है, और आपस में हम किससे, खूनी रिश्ते से जुड़े हुए ना, ठीक है। और किनशिप क्या है, देखो, ए पर्सन रिलेटेड टू अदर बायोलॉजिकली और लीगली, बायोलॉजिकल ब्लड, पेरेंट्स, लीगली मैरिज, एलेंगन और स्पॉस इन लॉ। कहने का मतलब इनको बोलते हैं किनशिप। खूनी रिश्ते जो होते हैं उनको बोलते हैं किनशिप, ठीक है, ब्लड रिलेशन, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। अब देखो फैमिली को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, साइज के अनुसार। न्यूक्लियर फैमिली अलग होती है, जॉइंट फैमिली अलग होती है, और एक्सटेंडेड फैमिली अलग होती है। देखो जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते। न्यूक्लियर मतलब हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं बच्चों के साथ, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिली। और जॉइंट फैमिली कैसे, उसका पूरा परिवार रहता है, उसको बोलते हैं हम जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, एक्सटेंडेड 2 और मोर सिबलिंग लिविंग टुगेदर विद देयर फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर में स्मॉल फैमिली होगी, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिली में 2 और 3 जनरेशन जो होंगी वो एक साथ रहेंगी। और एक्सटेंडेड में 2 और मोर सिबलिंग लिविंग टुगेदर विद देयर फैमिली, और मतलब जॉइंट से मतलब 1-2 जनरेशन और मिल जाएंगी तो उसको एक्सटेंडेड फैमिली बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो रेजिडेंस के अनुसार पैट्री लोकल। देखो क्या होता है पैट्री लोकल, मतलब आफ्टर मैरिज गर्ल्स गोज टू बॉयज हाउस, जहाँ पर शादी के बाद लड़की लड़के के घर पे जाती है ना, उसको बोलते हैं पैट्री लोकल। मैट्री लोकल में आफ्टर मैरिज बॉय गोज टू गर्ल्स हाउस, जैसे घर जमाई होते हैं ना, उसको बोलते हैं मैट्री लोकल। ये वर्ड्स के मतलब पता होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। और उसके बाद नियो लोकल, कपल सेटअप देयर ओन हाउस, और जो कपल है वो खुद अपने हाउस बनाते हैं उनको बोलते हैं नियो लोकल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके, थैंक यू।